नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। भराड़ीसैंण में महिला समूह ने लगाई उत्पादों की स्टॉल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्टॉलों का किया निरीक्षण। उत्पादों की गुणवत्ता की जमकर सराहना की। रामनगर कृषि उत्पाद मंडी समिति का जल्द होगा कायाकल्प। समिति की सड़कों के दोनों ओर लगाई जा रही इंटरलॉक टाइल्स। मंडी सचिव सहील अहमद ने लिया जायजा। ऋषिकेश में ई ऑटो चालकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मुनकीरेती में एंट्री दिलाने की उठाई मांग पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी। ऋषिकेश में बारिश की वजह से उफान पर चंद्रभागा नदी। देर रात पानी की आवक होने से लोगों में मचा हड़कंप। त्रिवेणी घाट पर आरती स्थल भी हुआ जलमग्न। मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बस स्टैंड के पास एक होटल का पुश्ता गिरने से मार्ग बाधित। मरम्मत कार्य में जुटा पीडब्ल्यूडी विभाग। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भराड़ीसैंण से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर के सीएम धामी का बयान सामने आया है। तो घनसाली विधानसभा क्षेत्र के घुत्तू क्षेत्र में आई आपदा को लेकर भराड़ीसैंण से सीएम धामी का बयान सामने आया है। घुत्तू क्षेत्र में आई बड़ी आपदा। बादल फटने से हुआ है काफी नुकसान। मवेशियों, भवनों, सड़कों, निजी और सरकारी संपत्तियों का हुआ है बड़ा नुकसान। डीएम और आयुक्त को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने को कहा है और पीड़ितों और प्रभावितों की जाएगी हर संभव मदद, ये सीएम धामी का कहना है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। घुत्तू क्षेत्र में जो आपदा आई है उसको लेकर के सीएम धामी का बयान सामने आया है। घनसाली विधानसभा क्षेत्र टिहरी गढ़वाल के गुत्तू गांव में, गुत्तू क्षेत्र में बड़ी आपदा आई है और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। मवेशियों का भी नुकसान हुआ है और भवनों का भी नुकसान हुआ है। सड़क मार्ग का नुकसान हुआ है। अन्य सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, बड़ा नुकसान हुआ है। और वहां पर जिलाधिकारी को और आयुक्त को दोनों को कहा है कि तत्काल लोगों को जो जरूरत है, जो भी वहां पर सहायता है, वो उपलब्ध कराई जाए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। किसी भी प्रकार से जो आपदा से पीड़ित लोग हैं, आपदा से प्रभावित लोग हैं, उनको हर संभव सहायता दी जाए। तो सीएम धामी का बयान सुन रहे थे आप। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने महिला समूह के अंतर्गत लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने महिला समूहों के उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना की है। मंत्री गणेश जोशी ने स्थानीय उत्पाद खरीदे। उन्होंने शुद्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए भविष्य में इन्हें लखपति दीदी बनाने पर और अधिक सहयोग दिए जाने की बात कही गई है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने इस दौरान कहा कि एनआरएलएम के माध्यम से 5 लाख से अधिक महिलाएं इससे जुड़ी हैं। उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के कार्यों की सराहना की और भरोसा जताते हुए कहा कि जिस प्रकार स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं कार्य कर रही हैं और जो राज्य सरकार का साल 2025 तक 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, लक्ष्य से अधिक बहनें लखपति दीदी बनने के लिए अग्रसर है। साथ ही कहा कि पिछले साल रक्षाबंधन पर समूह की महिलाओं ने 90 लाख और इस साल 1 करोड़ 40 लाख से अधिक की राखियों का विक्रय किया है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने में कहा कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। वहीं धामी सरकार ने भी 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। आज समूह के माध्यम से हमारी 5 लाख से अधिक बहनें हमसे जुड़ी हुई हैं। यहां पर भी हमारे अलगम का एक स्टॉल वहां पर लगाया। अभी मैं कुछ देर उनके बीच में गया। जिस प्रकार से हमारी बहनें काम कर रही हैं, जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, उनकी डिमांड हो रही है, उनको बाजार मिल रहा है। 20 किस्म का तो नमक ही हमारी बहनें बना रही हैं। मंडुआ जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक है। डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि आप घी खाना छोड़ दो, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। उसकी नमकीन बिस्किट हमारी ये बहनें बना रही हैं। लिंगड़ा जो हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में होता है, उसका अचार बना रही है। लहसुन का अचार बना रही है। चौलाई कहते हैं, जिसके अगर आप चौलाई खाएंगे आपके घुटने में दर्द नहीं होगा। मंडुआ खाएंगे आपको शुगर नहीं होगी। और आज
93,000 से अधिक बहनों को हम लखपति दीदी बना चुके हैं। जिस प्रकार से हमारी ये बहनें काम कर रही हैं, आज पूरे प्रदेश में 5 लाख बहनें अंदर जुड़ी हैं। मंत्री गणेश जोशी को सुन रहे थे आप। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रूपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत ये है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से। डीएम सोनिका को लेकर यह खबर है, जहां पर डीएम सोनिका ने ग्राम पंचायत के पुनर्गठन और परिसीमन के लिए प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त दावे और आपत्तियों को सुना है। ग्रामों की परिसीमन से संबंधित आपत्तियों के संबंध में भी दोनों पक्षों को उन्होंने सुना। ग्रामवासियों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर डीएम को कराया है अवगत। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से साल 2023 में आयोजित की गई कृषि और उद्यान विभाग के समूह ग के रिक्त 637 पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणामों पर लगी रोक पर अब उच्च न्यायालय ने जो है परिणाम जारी करने के लिए हरी झंडी दे दी है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि जुलाई माह में कृषि और उद्यान विभाग की समूह ग के रिक्त पदों पर की गई भर्ती परिणामों के संबंध में न्याय और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रकरण में अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत निर्णय कर उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में उच्च न्यायालय में भर्ती परिणामों को हरी झंडी दे दी गई है और शीघ्र ही कृषि और उद्यान विभाग के समूह ग के रिक्त 637 पदों पर परिणाम जारी किया जाएगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उच्च न्यायालय का भी आभार इस दौरान प्रकट किया। रामनगर कृषि उत्पादन मंडी समिति का कायाकल्प जल्द बदलने वाला है, जिसके लिए इन दिनों विकास कार्य गतिमान है। मंडी समिति की सड़कों के दोनों ओर इंटरलॉक टाइल्स लगाने का कार्य किया जा रहा है। रामनगर के मंडी सचिव सहील अहमद ने मंडी स्टाफ के साथ उक्त कार्य का निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच भी की है और मंडी सचिव ने बताया है कि आढ़तियों की तरफ से मंडी के अंदर जलभराव और गंदगी की शिकायत की गई थी, जिसके बाद से साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए दोनों ओर इंटरलॉक से सड़कों का कार्य मंडी समिति स्तर पर किया जा रहा है। परिसर के अंतर्गत कई सड़कों पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें हमारी जो टीन सेट के सामने वाली सड़क है उसके दोनों ओर इंटरलॉक टाइल्स का कार्य चल रहा है, जो कि 22,38,000 की धनराशि का टेंडर स्वीकृत हुआ। इसकी जो है गुणवत्ता के लिए हमने जांच भी की है, क्वालिटी अच्छी है और इसके लिए जो है हमने निर्माण खंड का भी आभार है, क्योंकि उन्होंने जो है क्वालिटी मेंटेन वाली टाइल्स लगाई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर्स समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे
उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर सामने आ रही है ऋषिकेश से। जन्माष्टमी को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर धूमधाम से इसकी तैयारियां चल रही हैं और हर साल की तरह ही इस साल भी मधुवन आश्रम ऋषिकेश में धूमधाम से मनेगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के भव्य कार्यक्रमों को लेकर मधुवन आश्रम के स्वामी परमानंद दास ने जानकारी दी है। 24 से 27 अगस्त तक होंगे जन्माष्टमी के भव्य कार्यक्रम। 24 और 25 अगस्त को भजन कीर्तन, नृत्य, संस्कृत श्लोक, मटकी फोड़ सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा और वही प्रतियोगिता में लगभग 56 स्कूलों के बच्चों ने भागीदारी की है। 26 अगस्त को धूमधाम से मनाई जाएगी श्री कृष्ण की जन्माष्टमी। वही 27 अगस्त को मनाया जाएगा नंदोत्सव। भव्य तरीके से सजाया गया मंदिर। जन्माष्टमी को लेकर भक्तों में भारी उत्साह दिख रहा है और साथ ही भगवान श्री कृष्ण के लिए वृंदावन से बनकर आई है पोशाक। शास्त्र कहते हैं जो भगवान का जन्मोत्सव मनाता है वो भवसागर से पार हो जाता है। हरे कृष्णा। इस वर्ष जन्माष्टमी का कार्यक्रम 4 दिन है, 24, 25, 26 और 27। 24 और 25 अगस्त को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है लगभग 56 स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें भजन, कीर्तन कंपटीशन, डांस कंपटीशन, संस्कृत श्लोक कंपटीशन, मटकी फोड़ कंपटीशन और इस प्रकार से ये 2 दिन चलेंगे। 24 और 25 और 26 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है और 27 तारीख को नंदोत्सव और श्रील प्रभुपाद जी का जन्मदिन का उत्सव है। तो ये 4 दिन का कार्यक्रम है और हर वर्ष से बढ़कर जो है इस बार भक्तों के अंदर उत्साह है। मंदिर को बहुत भव्य तरीके से सजाया जाएगा। ठाकुर जी के लिए स्पेशल जो है वृंदावन से पोशाक बन के आएगी और भगवान को जो है दिन भर हरिनाम संकीर्तन, कथा कीर्तन, भोग, अभिषेक इत्यादि होगा। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान का जन्मोत्सव मनाता है वो भवसागर से तर जाता है। इसलिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, हरि बोल। मुनिकीरेती में एंट्री नहीं मिलने से ई रिक्शा और ई ऑटो चालक अब बेहद ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए चालक जो है वो लगातार अधिकारियों की ओर टकटकी लगाए हुए हैं, लेकिन अधिकारियों की नजरें इन इलाकों पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। आज चालकों ने शहर में जुलूस निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और चालकों ने एसडीएम से ई ऑटो को मुनिकीरेती में राम झूला, लक्ष्मण झूला तक एंट्री दिलाने की मांग की है। ऑटो यूनियन के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज ने मामले में बताया कि मुनिकीरेती में एंट्री नहीं मिलने से चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ऑटो चालक बैंकों की किस्त नहीं दे पाएंगे, जिससे उनकी और ज्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी। यदि चालकों की समस्या का समाधान नहीं होगा तो चालक धरना प्रदर्शन के बाद से भूख हड़ताल पर बैठने के लिए भी मजबूर होंगे। और उधर पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश में आधी रात को चंद्रभागा नदी उफान पर आ गई है, जबकि गंगा का जलस्तर भी चेतावनी रेखा से कुछ सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया है। चंद्रभागा नदी के उफान पर आने से नदी में खड़े कई वाहन फंसे हुए नजर आए और जिनको चालक ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से बाहर निकालते हुए देखे गए हैं। चंद्रभागा नदी में पानी आने की सूचना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। नदी किनारे बने पुश्ते के पास बसे लोगों को नदी का पानी अपने घरों में आने का डर सता रहा है। प्रशासन ने गंगा और चंद्रभागा नदी से दूर रहने की सलाह लोगों को दी है। फिलहाल चंद्रभागा और बढ़ते गंगा के जलस्तर की वजह से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, इसकी सूचना नहीं मिली है। हालांकि त्रिवेणी घाट पर जो है आरती स्थल जलमग्न हो गया है। जल पुलिस के जवान त्रिवेणी घाट और चंद्रभागा नदी के आसपास जलस्तर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। भारत विकास भी
और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। साल 2023-24 के SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र ने धरती पर बेहतर जीवन, संसाधनों के सतत उपयोग और मानव कल्याण के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए हैं। इन्हीं लक्ष्यों की कसौटी पर उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। अपनी कल्याणकारी नीतियों के चलते साल 2020-21 के इंडेक्स में उत्तराखंड जहां चौथे स्थान पर था, आज वो पहले स्थान पर पहुंच गया है। इकोलॉजी और इकोनॉमी में बेहतर समन्वय के साथ उत्तराखंड सरकार विकसित उत्तराखंड के भाव पर खरी उतर रही है। इसी का परिणाम है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण में किए गए कामों को नीति आयोग ने जमकर सराहा है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने 100% अंक हासिल करते हुए अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में उठाए गए सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्य सरकार ने गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उद्योगों और नवाचार के क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके सृजित किए जा रहे हैं। बेहतर आर्थिक नीति, सफल इन्वेस्टर समिट, सेतु का गठन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, नई टूरिज्म पॉलिसी जैसे दूरदर्शी कदमों के सहारे उत्तराखंड समृद्धि की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सतत विकास में नंबर 1 उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है, जगह जगह मार्ग बंद है, तो वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते मसूरी में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण जो है पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के निकट एक होटल का पुश्ता गिरने से मार्ग बाधित हो गया। पुश्ते से गिरे पत्थरों से एक होमस्टे खतरे की जद में आ गया है। साथ ही वहां पर मौजूद ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया। लोक निर्माण विभाग की ओर से जेसीबी मशीन लगा करके एक तरफ से वाहनों की आवाजाही शुरू भी कर दी गई है। साथ ही विद्युत विभाग की ओर से ट्रांसफार्मर की मरम्मत की जा रही है। मौके पर नायब तहसीलदार ने नुकसान का जायजा लिया है और आसपास मौजूद पेड़ों पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसके लिए वन विभाग को सूचित कर दिया गया है। और इस दौरान नायब तहसीलदार कमल राठौर ने बताया मामले में कि भारी बारिश के चलते पुश्ता गिर गया था। बीडब्ल्यूडी को मार्ग साफ करने के लिए कहा गया है और वन विभाग से खतरे की जड़ में आए पेड़ों के ट्रीटमेंट को लेकर भी बात की गई है। तो मसूरी की ये तस्वीरें हैं, देखिए, जहां पर एक होटल का पुश्ता गिरने से काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि यातायात को भी काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि जब ये घटना हुई उसके बाद से मौके पर जेसीबी को बुलाया गया, तमाम सारे आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और एक तरफ से यातायात जो है सुचारू कराया गया। और बताया जा रहा है कि एक होम स्टे भी इसकी जद में आ गया और देखिए किस तरीके से पूरा मलबा रोड पर गिरा है। पूरा पुश्ता गिरने से ये घटना हुई है। दरअसल लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते इस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड में आना आम सी बात हो गई है। रात्रि को अत्यधिक बारिश होने के कारण एक जो पुश्ता है वो अचानक गिर गया, जिसकी वजह से हमारा बिजली का यहाँ पे एक सेटअप लगाया था ये भी क्षतिग्रस्त हो गया है। और ऊपर कुछ पेड़ हैं उसका जो उससे भी हमें संभावना है कि उससे नुकसान हो सकता है, उसके लिए हमने निर्देशित कर दिया है। देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। भारत